हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। और हमेशा की तरह आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ और वीडियो का टाइटल होने वाला है ट्रूथ ऑफ बालाकोट एयर स्ट्राइक। अच्छा, ये वीडियो बेसिकली इसके ऊपर हम काफ़ी चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी, क्योंकि डिफेंस डिफेक्टिव चैनल जो है, इससे हमें काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं और हम डेली इस पर कुछ ना कुछ सुन ही रहे होते हैं। एनीवेज, चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये वीडियो में क्या कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये लगती है कि ये वीडियो देखने का रीज़न ये होता है कि इस वीडियो में जो होता है वो रियलिटी बेस्ड चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो रियलिटी जो चीज़ें होती हैं वो हमें देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और चलते वीडियो की तरफ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो ओरिजिनल अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बालाकोट एयर स्ट्राइक की। इस वीडियो में पाकिस्तानी ही ये स्वीकार करेंगे कि हाँ, भारतीय विमानों ने न सिर्फ एलओसी पार की बल्कि पीओके छोड़कर सीधा पाकिस्तान में घुसे और हमला किया। लेकिन आपको पहले ही बता दूं कि इस टॉपिक पर मैंने 2 वीडियो बनाने का सोचा है, क्योंकि एक वीडियो में इसे पूरी तरह समझाना बेहद मुश्किल है। पहले पार्ट में सिर्फ 26 फरवरी की बात होगी। ये वो तारीख थी जब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स पाकिस्तान में घुसे। 1971 की लड़ाई के बाद ये पहला मौका था जब हमारे जेट्स ने एलओसी क्रॉस की और पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। दूसरे पार्ट में बात होगी 27 फरवरी की, जब बदले की कार्रवाई में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमला किया। हमारा एक मिग 21 शॉट डाउन हुआ, अभिनंदन को पाकिस्तान में इजेक्ट करना पड़ा, बाद में उनकी वापसी हुई। वीडियो शुरू करूं उससे पहले वही छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दाईं तरफ जो लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। मेरे कई दर्शकों की डिमांड थी कि बालाकोट एयर स्ट्राइक पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि कई पाकिस्तानी दर्शक इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान में घुसे, बालाकोट पर बम गिराया और बिना किसी नुकसान के वापस सुरक्षित आ गए। वो इसलिए नहीं मानते कि ये साफ साफ पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी आर्मी की नाकामी है कि दुश्मन देश के जहाज आए, हमला किया और वापस चले गए। पाकिस्तानी एयरफोर्स और आर्मी सोती रह गई। 26 फरवरी की सुबह सुबह भारतीय फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को तबाह कर दिया। भारतीय जहाजों ने हमला किया, इसका पहला सबूत वहां के स्थानीय निवासियों ने दिया। 3 बजे का टाइम था, बहुत साफ खौफनाक आवाज़ आई हमें, जैसे हम कह रहे थे आसमान कह रहे जैसे या जलजला हो रहा है। तो हम फिर रात को सोए नहीं है। फिर उसके बाद 5-10 मिनट बाद हमें पता चला कि धमाका हुआ है बहुत सा। वो हमारे रिश्तेदार है, जो कंगड़ कठा जगह का नाम है, असल नाम उसका कंगड़ है। तो हमारे उधर सी नूरान शाह है, वो भी ज़ख्मी हुए और उसका घर भी ज़ख्मी हुए काफ़ी दराज, जिसकी वजह से 5 धमाके एट अ टाइम हुए। फिर उसके बाद जहाज़ की हमें आवाज़ आई, 5-10 मिनट बाद उसका साउंड बंद हो गया। फिर उसके बाद हमारे अपने पाकिस्तानी कोई आवाज़ आ रही थी। फिर हम सुबह गए, जगह में बहुत बड़ा गड़ा पड़ा हुआ था, दराज भी थे और वो 4-5 मकान भी डैमेज हुए। तो एक बंदा भी है जो ज़ख्मी भी हुआ। मैं पहले सोया हुआ था, जब वो तैयारे आए उनकी आवाज़ से, बहुत सख्त आवाज़ थी ना, तो मैं जाग गया। जब मैं उठा तो एकदम ही पहले एक ज़ोरदार धमाका हुआ। जब वो धमाका हुआ तो मैंने बाहर निकलने की कोशिश की। मैंने कहा कि ये कोई ख़तरनाक किया काम। जब मैं दरवाज़े के पास आया तो तीसरा धमाका, ये आपके सामने है जगह, तकरीबन 15 किलोमीटर होगी, 15 मीटर होगी या इससे भी कम होगी। इधर दूसरा धमाका हुआ। जब वो धमाका हुआ उसके साथ दरवाजे टूट के सारे। फिर हम उधर ही बैठ के, मैं भी और मेरी बेटी है घर वाली। मैंने कहा अभी तो टाइम बराबर ही है, तो चलो शहादत ही है, मरना ही है। तो उसके बाद चौथा धमाका जब इधर हुआ, थोड़ा नीचे हुआ, तो उसके बाद हम उधर ही बैठे रहे। फिर थोड़ी देर के बाद हम जब उठे, बाहर निकले तो बाहर देखा दरख्त टूटे हुए थे, मकान की दीवारें, छत वगैरह सब वो आपके सामने आपने देख लिया।
तो बस अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। मुझे सर पर थोड़ी सी चोट आई है। जैसे ही पाकिस्तानी सरकार को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने अपनी सेना से पूछा। सेना के पास कोई जवाब नहीं था। पहले तो उसने इसे छुपाने की कोशिश की, इसे छोटा हमला करार देने की कोशिश की। उस वक्त DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर थे। उन्होंने 26 फरवरी की सुबह 9:29 पर एक ट्वीट किया। ये ट्वीट अपनी नाकामी को छुपाने की पहली कोशिश थी। इसमें वो लिखते हैं कि भारतीय विमानों ने आज़ाद कश्मीर में, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर कहते हैं, वहां पर LOC पार की है और 3-4 मील के भीतर उन्होंने बम गिराए हैं जो खुले इलाके में गिरे हैं। किसी तरह का जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यानी आसिफ गफूर ने पाकिस्तान के भीतर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद बालाकोट की जगह POK में मौजूद एक छोटी सी जगह के बारे में बता दिया। लेकिन आसिफ गफूर के झूठ की पोल पाकिस्तान के एक पत्रकार मुशर्रफ जैदी ने खोल दी। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि बालाकोट आजाद कश्मीर में नहीं है। अगर भारतीय एयरफोर्स के जहाजों ने बालाकोट में बम गिराए हैं तो उन्होंने LOC पार की है और उसके बाद पूरे POK को पार किया है, फिर वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे हैं। भारत ने LOC क्रॉस नहीं की, उसने पाकिस्तान पर हमला किया है। दरअसल भारत को एयर स्ट्राइक जैसा कदम क्यों उठाना पड़ा, इसके लिए 14 फरवरी 2019 की उस घटना का जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमला हुआ। हमारी CRPF के 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। हमले को पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने अंजाम दिया, जिसका मुख्यालय पाकिस्तान के बहावलपुर में है। ये आतंकी संगठन भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का है। पुलवामा एक बहुत बड़ा हमला था। जाहिर है जो चिंगारी पिछले कई सालों से सुलगती आ रही थी वो भड़कनी ही थी। 12 दिन बाद यही हुआ। पहलू भी सामने आया था कि जी भारतीय तैयारे जो है उन्होंने सरहद क्रॉस की और हमने उनको जनाब नोट कर लिया तो वापस चले गए कोई 2 मिनट बाद। पहले ये हो रहा था, उसके बाद फिर ये जो इवेंट है ये हुआ। अब इस इवेंट को पहली बात है कि तस्लीम करने के अलावा कोई चारा नहीं है, चूँकि इसमें बहुत सारे जो है वो दूसरे लोग इन्वॉल्व हो गए, लोकल पॉपुलेशन जैसा कि आपने बयान किया वो इन्वॉल्व हो गई। अब पाकिस्तान ये सब तस्लीम करता है कि नंबर्स ऑफ एयरक्राफ्ट जो हैं उन्होंने क्रॉस किया, और ना सिर्फ उन्होंने LOC क्रॉस की बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमारे रेडार पे जो है उन्होंने सियालकोट लाहौर बॉर्डर जो है उसको भी किया। और ये तस्लीम करने के बाद ओनली डिस्प्यूट जो पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है वो ये है कि जो स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट है जो कि इंडिया बता रहा है। भारत पहले ही POK में सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को बता चुका था कि अब वक्त बदल गया है, लेकिन इस बार पाकिस्तान में इस ऑपरेशन को करने की जिम्मेदारी एयरफोर्स को दी गई, जिसे हमारी एयरफोर्स ने बेहद शानदार प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। जैसे जैसे हमले के बाद का वक्त बीता, दोपहर होते होते पाकिस्तानी सेना और उसकी सरकार को यह मानना पड़ा कि हां भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की है। जो तंगधार सेलिएंट आपको नजर आ रहा है, यहां से उनकी इंट्रूजन हुई। 4 to 5 नॉटिकल माइल उनकी फॉर्मेशन अंदर आई, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने टाइमली और इफेक्टिवली चैलेंज करके रिपल्स किया। जाते हुए उन्होंने जो अपना पेलोड था उसको जेटसन किया। इतने डिस्टेंस से जो उस वक्त एंगल था उसका एग्जिट का, जो उसका पेलोड था, वो जब्बा के मकाम पर 4 उनके जो बॉम्ब्स थे वो गिरे और वो वापस चले गए। अब जब जेटसन किया उन्होंने तो इसकी विजिबिलिटी, जो चैलेंजिंग एयरक्राफ्ट होता है उसकी विजिबिलिटी नहीं होती। ये ग्राउंड ट्रूप्स का काम होता है ये सर्टन करना कि क्या कोई चीज़ गिरी है या नहीं गिरी है। दे वेंट बैक अंडर प्रेशर फ्रॉम द पाकिस्तान एयरफोर्स, दे रिमेन्ड इन एयर। तब हमने ग्राउंड पे अपने जितने एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है उससे चेक किया, स्ट्राइक तो हुई कोई नहीं। लेकिन जब उन्होंने अपना पेलोड गिराया तो उस ट्रेजेक्ट्री पे वो जो बालाकोट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आउट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे गिरा। 5 नॉटिकल माइल यानी करीब 9 किलोमीटर। यहाँ भी गफूर साहब झूठ बोल गए। कैसे? आप जरा ये मैप देखिए। LOC से बालाकोट की दूरी करीब 80 किलोमीटर है। हमारे जहाजों ने LOC पार की, 80 किलोमीटर दूर बालाकोट गए, बम गिराया और आसिफ गफूर कहते हैं कि अरे कुछ नहीं था, बस 9 किलोमीटर ही अंदर आए थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी भारत की इस कार्रवाई से बेहद नाराज दिखे थे। उन्होंने भी माना था कि भारतीय जहाज पाकिस्तान में घुसे थे।
हिंदुस्तान ने आज एक जारियत की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मैं इसको ग्रेव एग्रेशन कहूँगा। हमने बारहा उनको ये कहा, हमने दुनिया को हम मुत्तलिह करते रहे कि ये हरकत हो सकती है, लेकिन उन्होंने आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत की है। नंबर 1, ये लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन है। इसको मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन तस्वर करता हूं। तो पाकिस्तान के मेरे दोस्तों, अगली बार जब आप पीस फैंटास्टिक कहें तो ये भी याद रखें कि बालाकोट में घुसकर हमारी एयरफोर्स ने अटैक किया और आपकी एयरफोर्स और आर्मी बस देखती रह गई। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हवाई हमला किया था। इसका सबूत तो आपके पीएम इमरान खान नियाजी भी दे चुके हैं। वो भी मान चुके हैं कि हाँ, भारत ने हमला किया। तो फिर आपको मानने में क्या एतराज है? कोई भी सॉवरेन मुल्क इजाजत नहीं देता अपने मुल्क में किसी तरह का अटैक, लेकिन हमने बार बार फिर ये कहा उनको कि आप हमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस दें। अब आज पहुंचा है डॉसियर हिंदुस्तान का। आज उन्होंने पुलवामा के ऊपर डॉसियर भेजा है, लेकिन आज वो डॉसियर भेजा है और 2 दिन पहले पाकिस्तान पे अटैक भी कर दिया, एग्रेशन किया, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन की, यूएन चार्टर की वायलेशन की। अब सवाल ये है कि क्या ये पहले हमें डॉसियर दे देते और फिर अगर एक्ट ना करता पाकिस्तान तो अगला एक्शन लेते? जिस तरह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कहते हैं, जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट पे हमला किया, बालाकोट पे हमला किया, बालाकोट पे हमला किया। सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तो उस पाकिस्तानी सेना को हुई जो हमेशा कहती है कि जनाब, हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं, हमारी निगाहें 24 घंटे भारत की ओर लगी रहती हैं। अब जरा देखिए कि एलओसी से बालाकोट की दूरी 80 किलोमीटर है। पाकिस्तानी एयरफोर्स और आर्मी ने अपने ज्यादातर रडार भारत की ओर लगा रखे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ग्वालियर एयरबेस से भारतीय मिराज 2000 जहाजों ने उड़ान भरी तो उनके रडार्स ने विमानों को क्यों नहीं पकड़ा? इसका जवाब एक तो ये हो सकता है कि उनके रडार किसी काम के नहीं हैं, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि रडार चलाने वाले सो रहे थे। मेजर जनरल आसिफ गफूर से जब इस बारे में पूछा गया तो देखिए कैसे गोलमोल जवाब दिया था उन्होंने। जहाज इसलिए नहीं गिराए कि आपको मैंने सारा बताया कि पहली कॉम्बैट टीम कहाँ गई, दूसरी कहाँ गई। अब आप उसका जहाज अगर आई विश के उतने टाइम रहते, मैंने कहा कि जब पूरी हॉस्टिलिटीज ब्रेकआउट हों तो 100% एयरफोर्स आपकी इन एयर होती है। अब चूंकि ये मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया ये डिसीजन लेता कि मैंने स्ट्राइक करनी है और मिलिट्री टारगेट्स पे करनी है तो वो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से भी कर सकता था, वो एलओसी क्रॉस किए बगैर भी टारगेट ले सकता था। अरे गफूर साहब, सीधा जवाब दे देते कि भारत के जहाज को क्यों नहीं गिराया। अगर आपकी पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज हवा में मौजूद थे, अगर आपके रडार लगातार देख रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज कहाँ हैं, तो भाई कितना टाइम चाहिए था आपको? 80 किलोमीटर अंदर थे। यही सवाल जो पाकिस्तानी मीडिया ने रक्षा मंत्री परवेज खटक से पूछी थी तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। आप इसको हमला तसव्वुर करते हैं, इसकी सिर्फ वजाहत कर दीजिए, और अगर है तो हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स इसको स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं कर सकती? ये जो अटैक हुआ है सुबह, ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर अंदर आए और उन्होंने बॉम्ब फेंका है और हमारी एयरफोर्स रेडी थी, क्योंकि रात का वक्त था, पता नहीं चला कि कितना नुकसान हुआ। सो दे वेटेड फॉर दैट और अभी क्लियर डायरेक्शन मिल चुकी है कि इंशाल्लाह चल रहा था भाई, चल रहा कि आगे अगर कोई ऐसे हरकत होगी तो एक्शन लिया जाएगा। एक्शन क्या लिया था इसकी बात तो अगले वीडियो में बताऊंगा। पाकिस्तानी अवाम को जो घुट्टी सेना ने पिलाई अभिनंदन को लेकर, उसका भी भंडा फोड़ करूंगा। अगर 26 फरवरी को कुछ नहीं हुआ था तो आप लोग ये बताएं कि पाकिस्तानी संसद में इमरान खान नियाजी के मंत्री शेख रशीद क्यों बुक्का फाड़कर चिल्ला रहे थे। 1971 के बाद आज तक कभी इंडिया ने पाकिस्तान की फजा को क्रॉस नहीं किया जी, बाई एयर अटैक। 1971 आखिरी साल था, कारगिल की लड़ाई में भी नहीं किया जी, सॉरी। इतनी बड़ी लड़ाई हुई दुनिया की, हजारों जानें उसमें गईं। कारगिल की लड़ाई में भी एक जहाज गिरा जरूर पाकिस्तान की तरफ, लेकिन हिंदुस्तान के एयरप्लेन्स ने उसको क्रॉस नहीं किया कारगिल को।
और आज जो उनके 14 जहाज आए, जिस दिन जब्बा में गालबन अजहर साहब का मदरसा बेहतर बताएंगे, यहाँ बैठे हैं, मदरसा तालीमुल कुरान एक है जरूर है, लेकिन वो ना होने के बराबर है। और जिन दरख्तों को वो नुकसान पहुंचा के उन्होंने अपना 14 में से 4 जहाज एंटर हुए, 10 जहाज पीछे उसके डिफेंसिव रहे, और वो हमारे दरख्तों को नुकसान पहुंचाकर उन्होंने फरार अख्तियार किया, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स इंडिया से बहुत सुपीरियर है। चलिए मान लिया हमने कि पेड़ों को नुकसान पहुंचा, खाली जगह पर बम गिराए, लेकिन हिंदुस्तान क्या कर सकता है आपने देख लिया ना। और हाँ, याद आया, बालाकोट में जब इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक की थी, उस दिन आपके देश के एक ट्विटर हैंडल पाकिस्तान डिफेंस ने एक ट्वीट किया था। देखिए जरा, तारीख है 26 फरवरी, वक्त है रात के 12:06। लिखा है स्लीप टाइट बिकॉज PAF इज अवेक। हिंदी में कहें तो लिखा है आराम से सोइए क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स जाग रही है। उफ रशीद साहब, सच में इतनी बेहतर एयरफोर्स तो हमारी नहीं है। आप जाग रहे थे, लोग सो रहे थे, इसी बीच हमारे जहाज गए और अपना काम करके वापस आ गए। इतने एयरक्राफ्ट जो हैं वो इन्वॉल्व थे, और उन्होंने ये बेसिक जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो चीज़ देखने की होती है कि एक एक्ट ऑफ वार है या एक्ट ऑफ एग्रेशन है, तो उसमें एक मुल्क ने दूसरे मुल्क की सरहद क्रॉस करने के बाद किस हद तक अंदर जाके कोई एक्ट किया है, उसमें ये मैं नहीं समझता कोई इम्पोर्टेंट है कि वहाँ डैमेज क्या हुआ। इटली की पत्रकार फ्रांसिस्का मरीनो ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी थी। मरीनो के मुताबिक जैश ए मोहम्मद का ठिकाना तबाह हुआ था, कई आतंकी मारे गए थे, साथ ही ISI के 2 एजेंट भी इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे थे। According to my source, the number of the dead was between 40 and 50, and the number of the wounded between 35 and 40. There was a retired ISI colonel, and there was another colonel, and then 2 Jaish-e-Mohammed main persons. One is a trainer who's Mufti Moin, and the other is a blast, is a bomb expert who's Mangani. पाकिस्तान ये मानता ही नहीं है कि वहां नुकसान हुआ, तो अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ केयर कमीशन ने 60 बेड किसके लिए तैयार किए थे? BBC उर्दू के रिपोर्टर ने इसकी पुष्टि की थी। खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में तकरीबन 60 बेड जो हैं वो मुख्तस किए हैं, कौमी मफाद के नाम पर मुख्तस किए गए हैं, और हुक्म जारी किया गया है कि वो अलग किए जाएं, जिसके बाद से ये खदशात भी हैं कि शायद हालात मजीद खराब हो सकते हैं। आप आतंकी पाल रहे थे और भारत ने आतंकियों के अड्डे पर हमला किया। आपके लिए हालत हो गई सांप और छुछुंदर वाली, ना तो निगलते बन रहा ना उगलते बना। आपके ही लोगों ने आपकी पोल खोलनी शुरू कर दी। उन्हीं में से एक हैं बसीर नावीद, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हांगकांग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों को ही नष्ट किया है। बालाकोट के इलाके में अटैक किया है, लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करके। उससे ये पता चला है कि हमारे पास ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं, और ये अटैक्स जो हैं ये एक्सपेक्टेड थे, चाहे और हो सकता है हमारे रूलर्स को तो यकीनन पता होगा, लेकिन पब्लिक को बहुत पता था कि रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ये हम हमेशा पब्लिक को एक डिनायल स्टेज में रखते हैं कि हम टेररिस्ट नहीं पालते हैं, ना ट्रेनिंग कैंप्स है। ये इंतहाई गलत बात है कि हम जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे रूलर्स जो हैं वो हमेशा पूरी पॉपुलेशन को सिर्फ अपने विम्स पर चलाने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि सबको पता है कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है नहीं, सिर्फ एक सिविलियन सेटअप को वो डेमोक्रेटिक नाम देते हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो डेमोक्रेसी, सो ऑल द थिंग्स आर रन बाय ए कोट्राई ऑफ इस्टेब्लिशमेंट and government and bureaucracy kind of these things. जाहिर सी बात है, तभी तो 2 महीने तक आप लोगों ने उस इलाके में किसी को जाने नहीं दिया। 2 महीने बाद जब सब कुछ वहां पर साफ कर दिया गया, सारे सबूत मिटा दिए गए, तब आप लोगों को लेकर गए थे। They have been clearing the rubbles at night during a number of nights and dumping it into the river. For this,
It is also possible, not so easy to say whether it was voluntary or just simply the usual power cuts in Pakistan, but for a couple of nights the electricity was cut, so there was no light at all. जाहिर है इसी काम में पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई माहिर है, और उससे कुछ होता तो है नहीं। पुलवामा के बाद भारत ऐसा कुछ कर सकता है, आईएसआई को इसकी कानो कान खबर तक नहीं मिली। खैर, भारत ने वो किया जो वो करना चाहता था। एक तीर से उसने कई शिकार किए। कैसे? सुनिए पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी क्या कह रहे हैं। मेरी रिसर्च ये कहती है कि बालाकोट तक गए थे हिंदुस्तान के जहाज़, शॉर्ट ऑपरेशन था, मगर या डिलिबरेटली या मिस्टेकनली उन्होंने टारगेट को अटैक नहीं किया। अगर टारगेट को अटैक करते तो बहुत कैजुअलिटीज़ हो जाती और उसके साथ बहुत बड़ी एस्केलेशन हो जानी थी। तो या तो ये जल्दी से बम एम्प्टी इलाकों में फेंक के वापस आ गए ताकि जल्दी काम किया जाए, और या ये सोचा समझा था कि जाएं आएँ मगर किसी का नुकसान ना हो ताकि फिर पाकिस्तान को रिटेलिएशन ना करनी पड़े जिसके साथ एस्केलेशन ना हो जाए। पहली बात तो कोई खास उसकी कार्रवाई नहीं थी, एक सिग्नल था। नजम सेठी ने यह बता दिया कि समझदार को इशारा काफी है। संदेश जो पाकिस्तान तक पहुंचना था पहुंच चुका। तो अगली बार से अगर कोई पाकिस्तानी या फिर कोई और सवाल उठाए कि भारत ने बालाकोट में कुछ किया ही नहीं, तो ये वीडियो उन्हें दिखा दें। दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक सो गाइस, ये वीडियो थी जिसमें बताया गया है बालाकोट स्ट्राइक के बारे में, और इसमें मुझे ये एक बात हमेशा से ही समझ नहीं आती और हंसी भी आती है समटाइम सुनकर कि जब एक चीज़ हो गई है तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या मसला है। अब अगर वो लोग आए, उन्होंने आकर ये सारी चीज़ें की हैं, हमला किया है, तो इस पर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इसको आगे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी जो गवर्नमेंट जो सेनाएं हैं, आर्मी है, उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उनको और ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन में आपको किस तरह से हैंडल करना है। बाकी वो जो टी वॉज फैंटेस्टिक और वो वाला सिस्टम है तो ठीक है, उनका तैयारा गिरा था और ये लोगों ने पकड़ा भी, और उनको जो है वो जो हेल्थ की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी की, चाय शाय भी पिलाई, और उनका एक इंटरव्यू भी आया। उसके बाद इन्होंने छोड़ भी दिया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिली, सुनने को भी मिली। पार्लियामेंट में भी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल लाइफ में हमें देखने को मिली, और मतलब सबको यही बोला गया है कि जो है ये अमन के तौर पर और एक अच्छा मैसेज देने के लिए हम इनको छोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, और अब सामने तरफ से एक पार्लियामेंट में ये इन्फॉर्मेशन आई कि यार बेसिकली इनके कपड़े गीले हो गए थे और वो थरथरा रहे थे कि अगर नहीं छोड़ा तो ये हो जाएगा कि सारा मतलब वो लोग स्ट्राइक कर देंगे और ये वो। तो खैर ये सारी चीज़ें भी सुनने को मिल रही थी, लेकिन अब अंदर की रियलिटी तो ये वही बता सकते हैं क्योंकि उनको ही पता है। और बाकी यही है कि स्ट्राइक जो हुई उसमें कभी इन लोग पाकिस्तान की तरफ से तो यही कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दरख्त थे खाली, कुछ लोग कहते हैं कि ये इतने लोग मरे हैं, और वहाँ के रिहायशी लोग भी कहते हैं। और शेख रशीद जो हैं उन्होंने भी कहा कि जो है जब्बा में बहुत सारे लोगों को मारा गया। सवाल सिर्फ इतना उठता है, चाहे वो 4 किलोमीटर में आए, चाहे वो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आए, लेकिन वो आए तो पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में आकर उन्होंने जो भी भारत ने ये किया तो उस पर एक्टिव होना था, और 4 किलोमीटर भी वो अंदर आए, ये भी एक सवाल है कि कैसे आए, क्यों आए। तो उन पर ये मतलब यहाँ पर हमें सोचना चाहिए, बजाय इसके कि हम कहें कि 80 किलोमीटर के फासले पर आए। तो ये सवाल इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता, आए कैसे ये वैल्यू रखता है। और जैसे कि नजम सेठी सर ने भी कहा कि जब वो लोग आए तो जाहिर सी बात है कि जब वो लोग आए तो उन्होंने भले वो जल्दी में करके चले गए जो उनको करना था, यहाँ फिर उन्होंने टारगेट एरिया पे जो है वो मिस्टेकली जो है वो नहीं कर पाए अपना टारगेट, और जल्दबाजी में बस उन्होंने किया काम और निकल गए। या फिर यह है कि वो सिर्फ एक सबक सिखाना चाहते थे। अब हमें समझना है कि हम इसको किस तरह से लेते हैं।
अब हम इस तरह से कि लोगों को इतने टाइम के बाद कह रहे हैं कि वहाँ पर जाने की इजाज़त मिली, तो इसमें क्या गड़बड़ क्या है और क्या रियलिटी क्यों छुपाना चाह रहे हैं। और जैसे कि शेख रशीद ये भी कह रहे थे कि कारगिल में भी इस तरह से कभी भारतीय सेना नहीं आई, तो फिर इस तरह से अभी क्यों आई, मतलब 1971 के बाद जो है वो अब जाकर आई है। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हो चुके हैं। तो खैर ज़ाहिर सी बात है, जब पुलवामा हुआ तो उसका बदला लेना था और उनको अपनी पब्लिक को भी बताना था कि हम लोगों ने भी बदला लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी ओवरऑल तो मैं यही कहूँगी कि जिसकी गलती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और अपनी जो लोग हैं, भले वो नुकसान हुआ था कि नहीं हुआ था, आए एंटर हुए, ये क्वेश्चन मार्क है। और इस पर हमें जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम कहें कि ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और ये तो हमेशा से ही मैं कहती हूँ कि बहुत ही अफसोस की बात होती है जब कंट्री के ऊपर कोई बात आती है और कंट्री के लोगों पर बात आती है। जाहिर सी बात है, कंट्री में रहने वाले लोगों के ऊपर ही बात आती है, और जो लोग हैं उनको शर्मिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ती है जब इस तरह के स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। तो हाँ, इन लोगों को चाहिए कि स्टेटमेंट ऐसे दें कि जिससे हमें भी खुशी हो, फ़ख्र हो। और बाकी यही है कि हम हमेशा ही अमन रहे। अब जो हुआ सो हुआ इन फ्यूचर, इन पास्ट। और अब मैं चाहती हूँ कि आने वाला वक्त अच्छा हो। सुनने में आया है कि अच्छा हो भी रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सीज़ फायर जो है वो LOC पर हो गई है, मतलब सुकून हो गया वहाँ पर, और यकीनन आने वाला वक्त भी और अच्छा हो जाएगा, आई बिलीव। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।